लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू और देखेंगे कि भाई क्या कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है और क्या कुछ हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो आज कुछ प्रैक्टिस के लिए भी आपको लेना ही है ताकि आप बाद में प्रैक्टिस भी कर पाएँ, क्योंकि आज वीकेंड है। होगा काम, तो आप उस चीज़ को देखेंगे। कल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वगैरह पार्ट कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम देख रहे थे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। गुड मॉर्निंग। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे डिटर्मिनेंट आपको सीखना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट के बाद में आपको और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और फिर इन दोनों का यूज़ करके हम लोग इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये तीन बातें जब आएगी तब जाके हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दिया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। ये भी हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है। तो हमने देखा कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई। तो कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का क्या बेनिफिट है, क्यों करते हैं। तो ये भी कल बात मैंने बताई थी कि कभी भी जब दो मैट्रिक्स के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, मान लीजिए दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या व्हाटएवर आप कुछ भी करें, दो मैट्रिक्स पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो या कुछ और, तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो रिजल्ट वापस एक मैट्रिक्स होगा। तो मतलब मुझे ये समझ में आया था कि मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने पे रिजल्ट वापस एक मैट्रिक्स ही आती है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें मैट्रिक्स नहीं चाहिए अभी, हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए कि रिजल्ट जो आए वो एक न्यूमेरिक वैल्यू आए। तो एक मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, है ना, तो रिजल्ट न्यूमेरिक आना चाहिए। तो उसके लिए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखा जाता है। उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखा जाएगा अगर हमको रिजल्ट जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो हम लोगों ने ये भी कल देखा था कि जब रिजल्ट अगर न्यूमेरिक चाहिए तो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में किस तरीके से लिखते हैं। उसके लिए तरीका था ये A 1 2 0 0 1 0 2 4 माइनस का 3, ये डिटर्मिनेंट फॉर्मेट था और ये 3/3 की एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का अपना एक पैटर्न होता है। तो कल हम लोगों ने एक 2/2 की मैट्रिक्स ली थी और 2/2 की मैट्रिक्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो कल हम लोगों ने देख लिया था कि उनमें किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा, ये हमने कल समझ लिया। अब आज हम समझेंगे कि अगर 2/2 की जगह 3/3 की मैट्रिक्स हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो 3/3 2/2 इतना ही आपके सिलेबस में आता है, 4/4 5/5 की मैट्रिक्स नहीं आती। तो 3/3 के डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वो समझेंगे आज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जरूरी भी है समझना, है ना। इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि एक मेरे पास साइन मैट्रिक्स होती है। उस साइन मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो साइन मैट्रिक्स क्या होती है, प्लस से स्टार्ट होती है और ऑल्टरनेट चलती है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। क्योंकि 3/3 की मेरे पास मैट्रिक्स है तो साइन मैट्रिक्स भी कितने की होगी, 3/3 की। साइन मैट्रिक्स भी 3/3 की ही होगी, इस बात को आप ध्यान रखें। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात आगे समझेंगे कि मैं अब जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूं, एक्सपेंड करता हूं, तो मैं किसी भी एक रो को यूज कर सकता हूं या किसी भी एक कॉलम को यूज कर सकता हूं, मेरा आंसर हमेशा सेम है। चाहे मैं किसी रो को ले लूं, चाहे मैं फर्स्ट रो को ले लूं, चाहे मैं सेकंड रो को ले लूं, चाहे मैं थर्ड रो को ले लूं, या फिर चाहे मैं फर्स्ट कॉलम को ले लूं, चाहे मैं सेकंड कॉलम को ले लूं, चाहे मैं थर्ड कॉलम को ले लूं, मैं किसी को भी ले लूं, रिजल्ट जो आना है वो सेम आना है।
आपको ये समझना है कि रिजल्ट सेम आए। तो रिजल्ट सेम आने के लिए बच्चों आपको किसी भी रो या कॉलम को लेके इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको फर्स्ट रो को लेके सॉल्व करके बताऊंगा, आप सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम किसी से भी सॉल्व करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करिए, आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो मेरा है। क्लियर? 3/3 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको साइन मैट्रिक्स को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखें कैसे। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ वो मैं इस फर्स्ट रो का यूज कर रहा हूँ। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को 1 को यूज करना है, तो हमने क्या करना है गाइस, इस 1 की रो और इस 1 के कॉलम को छुपा लेना है। ये हाइड कर लिया मैंने, ये हाइड कर लिया बिल्कुल, ये एलिमेंट नहीं दिखने चाहिए। जिस भी एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उसके कॉलम और उसकी रो को छुपा लिया। तो उसके कॉलम और रो को छुपाने के बाद जो एलिमेंट बच रहा है उस एलिमेंट को इस डिटर्मिनेंट में लिख दो। तो अभी क्या बच रहा है, 1 0 और 4 -3। क्या बच रहा है, 1 0 और 4 -3, ये मैंने लिख दिया। अब 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और ये डिटर्मिनेंट बना दिया। अब ये 2 की रो हो गई तो इसको छुपा लिया, ये 2 का कॉलम हो गया, इसको छुपा लिया। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 0 0 2 -3, तो उसको इधर लिख देंगे। 0 0 2 -3 को इधर लिख देंगे, क्योंकि रो कॉलम छुपाने के बाद वो यही बच रहा है, हाइड किया तो यही बचा। फिर 1 हो गया, 2 हो गया, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, तो ये 0 लिखो। अब 0 की रो कौन सी है, ये वाली है, ये 0 की रो आ गई, ये रही। और 0 का कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो ये 0 का कॉलम आ गया। आ गया, रो और कॉलम दोनों को छुपा लिया। तो 0 के रो और कॉलम को छुपाने में क्या बच रहा है, 0 1 2 4, उसको इधर लिख दो। तो 0 1 2 4 ये लिख दिया, उसका काम हो गया खत्म। सबसे पहले मैंने क्या, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ के इस तरीके से सॉल्व करना जैसे मैंने किया। अब ये तो हो गई इस मैट्रिक्स की कहानी। है कौन सा -3 की बात हो रही है यहाँ पे, सेकंड वाले में। हाँ तो 0 2 और 0 -3 तो लिखा है सेकंड वाले में। सही तो लिखा है। अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करो एक बार, किसी को दिक्कत है तो अपने आप को अनम्यूट करो। सर 0 3 0 2 आएगा ना, 0 कहाँ पे, -3 पहले आएगा ना, सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में। सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में भाई हमने 2 को हाइड किया, तो 0 0 -3 तो आएगा। अपोजिट क्यों होगा। सर जैसे 1 4 पहले आया ना, तो उसमें भी तो 0 -3 पहले आना चाहिए। आप समझे नहीं भाई, मैंने 1 के लिए क्या किया, इसको हाइड किया, तो क्या बचा 1 0 और 4 -3, उसको अपन ने एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने इस कॉलम को और रो को हाइड कर दिया, तो क्या बच रहा है 0 2 0 2, ये रहा, 0 -3 ये रहा, ये लिख दिया। तो फिर सर ये 2 के आगे माइनस आएगा क्या, किसके आगे, 2 सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में। अरे वो तो अभी मैंने सिखाया साइन नहीं है, वो चेंज तो हो आगे जाएगा। चल रहे साइन मैट्रिक्स पे तो अपन ने बात ही नहीं करी, अभी तो मैंने सिर्फ एलिमेंट हाइड करके ओके तो साइन मैट्रिक्स का यूज बताया नहीं ना मैंने, तो बता इतना बताया, उसमें कोई दिक्कत है कि ये बताओ आपको, इतने में कोई प्रॉब्लम है क्या जो अभी तक सिखा दिया गाइस जो। सर, वो तो आप साइन कौन सा लगाओगे उसके ऊपर डिपेंड है वो ना। अभी बता रहा हूँ ना आगे, अभी तक तो बताओ, इतना जो बताया उसमें कोई डाउट है क्या, नहीं नहीं है ना। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है, बस अभी तक जो समझना है वो समझो, अब आगे की बात आगे समझो। तो अभी तक मेरे पास क्या था, इस मैट्रिक्स को मुझे सॉल्व करना था, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालने का ये तरीका है, मैंने इतना तो बता दिया। तो अब सवाल है कि जब मैंने मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया है और अभी तक मैंने कहीं साइन मैट्रिक्स का यूज नहीं किया है, तो इस साइन मैट्रिक्स का यूज वो समझो।
तो इस साइन मैट्रिक्स का ऐसा यूज है गाइस, अभी तक आप बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखो कि मैंने इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया है, लेकिन इस किसी भी नंबर के आगे मैंने कोई साइन नहीं लगाया। जब तक इस नंबर के आगे मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगा, मुझे कैसे पता इनके बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसीलिए कौन से नंबर पे कौन सा साइन आएगा ये कैसे पता पड़ेगा। तो आप जो भी इधर से रो या कॉलम को ले रहे हैं, सेम उसी रो और उसी कॉलम के यहाँ पे साइन देख लीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट किया तो फर्स्ट रो पे साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर लिख दो प्लस माइनस प्लस। मान लो मैं तो क्या लिखता, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। मान लो मैं फर्स्ट कॉलम लिखता तो क्या लिखता, प्लस माइनस प्लस। तो वो डिपेंड करता है आपने क्या लिया है। अपन ने अभी फर्स्ट रो के सॉल्व किया, तो फर्स्ट रो पे साइन प्लस माइनस प्लस, तो मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया प्लस माइनस। आगे बात समझ। अब ये देखो 1 एज इट इज, और इसको सॉल्व करना मैंने कल ही बताया था। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 4 से करेंगे, फिर 0 को -3 से किया और 2 को 0 से किया, फिर 0 को 4 से किया और 2 को 1 से किया। तो क्या हो गया, 1 -3 -2 0 प्लस 0 -2, ये भी 0 ये भी 0, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 3 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, -3, और ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब बताओ स्टूडेंट को अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अभी क्लियर कर लो कि हमें ये प्रॉब्लम है या हमें ये डाउट है। सभी को क्लियर है क्या? हाँ या ना? क्लियर है सभी? हाँ मिस्टर चरणजीत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसे आपने अभी फर्स्ट रो ली है, वैसे अपन सर जैसे सेकंड या थर्ड रो लें तो आंसर सेम ही आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। आप चाहे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इन 6 में से कुछ भी ले लो, आंसर अब इस वाली मैट्रिक्स का तो आंसर -3 ही आएगा, सेम आएगा। ओके सर। आपको बस साइन का ध्यान रखना है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है गाइस? कोई भी डाउट है आप क्लियर कर लो। देखो जो मैथ्स वाले हैं उनको तो पता ही कैसे सॉल्व होती है, क्योंकि वो पढ़ के आए, पूरा साल पढ़ा उन्होंने इसको। और जो बायो के हैं वो इस बात को क्लियर कर लेना। मैं इसलिए, आप बायो के हो, कुछ स्टूडेंट, 1-2 स्टूडेंट जो भी है, इसलिए मैं इसको बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ और बहुत थोड़ा सा समझ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स वालों को ये पूरा पार्ट आता है मैट्रिक्स। अगर मैं सिर्फ मैथ्स वालों को पढ़ाऊँ तो 3 दिन में मैट्रिक्स ओवर हो जाएगी, पूरी एक यूनिट 3 दिन में खत्म, क्योंकि उनको पता है क्या करना, उन्होंने 1 साल पढ़ा है। बायो वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा है। इसलिए गाइज आप ध्यान से पढ़ो और आप लोग पूछो कि अगर आपको कोई डाउट है तो। किसी को कोई डाउट नहीं, चले आगे। बायो के कौन कौन है एक बार आप रेज हैंड करना। भूल गया, एक तो शायद भुवनेश आई थिंक सो बायो का। कौन कौन है बायो के आप में से? भुवनेश है एक, और कोई नहीं बायो का, सब मैथ्स के हैं। अच्छा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये हो गया भैया आपके डिटर्मिनेंट। अब देखो डिटर्मिनेंट में अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट में प्लस किया, माइनस किया, व्हाटएवर जो भी करें, तो रिजल्ट आपको पता है एक न्यूमेरिक वैल्यू आनी है, उससे कोई टेंशन वाला लोड नहीं है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट से एक न्यूमेरिक वैल्यू आनी है। तो अब हम ये देखते हैं कि एडजॉइंट जो मैट्रिक्स है वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सब कराया है सॉल्व, सब चीजें बताई है, असाइनमेंट करने को नहीं दिए, प्रैक्टिस करने को नहीं दिए, वो भी अपन आज देखेंगे। तो अभी तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके डिटर्मिनेंट के बाद में मैट्रिक्स निकलेगी एडजॉइंट, वो कैसे निकलेगी, उसका मीनिंग क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को कैसे निकालना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सेकंड बात हमारी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलेगा उसको समझेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट एडजॉइंट मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स। माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। तो हमारे दिमाग में एक नया सवाल पैदा हो गया कि सर ये माइनर और कोफैक्टर क्या होता है।
तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, इसमें भी अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना डीप लेवल नहीं आएगा यहाँ पे सिर्फ आएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स अगर निकालना है तो उसके लिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे वो मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ एक ही बार में, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, या डिटरमिनेंट गिवन है, मैट्रिक्स ही लिख लो चलो, 1 0 2 2 1 -1 0 1 0, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है, और इस 3x3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करके मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। यस चरणजीत बताओ क्या डाउट है? सर ये मैट्रिक्स और एडजॉइंट में फिर डिफरेंस क्या हुआ? मैट्रिक्स तो क्या होता है चरणजीत, जो आपको गिवन है कलेक्शन ऑफ डेटा, वो मैट्रिक्स है। सॉरी गलत फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज योर मैट्रिक्स, है ना। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसके माइनर और कोफैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी। मतलब ओके सर, इसमें पहले मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करूं और ऑपरेशंस परफॉर्म करके एक वापस नई मैट्रिक्स बना दूं उस डेटा को मैनिपुलेट करके, तो वो जो अपडेटेड मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। समझ में आया? जी सर, जी सर। अब चलिए आगे आ जाइए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स मुझे निकालनी, कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान समझिएगा। ये जितने एलिमेंट है ना गाइस, आप हर एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो ये एलिमेंट मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनर ऑफ A11। सबसे पहले मैं रो 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, माइनर ऑफ A11, फिर माइनर ऑफ A12 यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फिर माइनर ऑफ A13 यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है गाइस। ऐसे ही अपन इधर बात करेंगे, तो यहाँ मैं बात करूंगा रो 2 के लिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनर ऑफ A21 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, माइनर ऑफ A22 मतलब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, माइनर ऑफ A23 मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। ऐसे ही मैं थर्ड रो के लिए बात करूंगा लास्ट, तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनर ऑफ A31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, माइनर ऑफ A32 मतलब थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, और माइनर ऑफ A33 मतलब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो आपने देखा मेरी तीनों रोज और तीनों कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं, 3 रो में सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, 1 1 A11 का मतलब हो गया फर्स्ट एलिमेंट। मैं एक एलिमेंट के लिए करके बता रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट, तो इस फर्स्ट एलिमेंट के रो और कॉलम दोनों को हाइड करना है आपको। और अब क्या बच रहा है वो यहाँ लिख देना। तो अभी बच रहा है 1 -1 और 1 0। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1 -1 1 0, ये बचा है। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट यानी 0 को मैं अगर हाइड करता हूँ इसके रो और कॉलम को, तो क्या बचता है 2 -1 0 0, 2 -1 0 0, ये ले लें। फिर इसके थर्ड एलिमेंट को मैं हाइड करता हूँ, मतलब 2 के रो और कॉलम को हाइड करता हूँ, क्या बचता है 2 1 0 1, 2 1 0 1। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं सेकंड रो कंप्लीट करता हूँ, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसकी रो और इसके कॉलम को अगर मैंने हाइड किया तो बच रहा है 0 2 1 0, 0 2 1 0। ऐसे ही
जब मैं सेकेंड एलिमेंट इस 1 पे बात करूंगा तो इसके रो और कॉलम को हाइड करने में बच रहा 1 2 0 0 1 2 0 0 और थर्ड एलिमेंट को अगर मैं हाइड करूं सेकेंड रो के तो मेरे पास बचेगा 1 0 0 1। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हाइड करूंगा तो 0 2 1 -1। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट में हाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 2 2 -1। थर्ड रो का मैं थर्ड एलिमेंट हाइड करूंगा तो बचेगा 1 0 2 1। बताओ इस बात में अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो अभी क्लियर हो जाए। किसी को भी डाउट है क्या? नहीं है। इसको सॉल्व करना सभी को आता है। 1 को 0 से करेंगे -1 को -1 से करेंगे तो -1, 2 को 0 से करेंगे माइनस और 0 को -1 से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे -0 को 1 से करेंगे, 0 को 0 से करेंगे -2 को 1 से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे -2 को 0 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे -0 को 0 से करेंगे, 0 को -1 से करेंगे -2 को 1 से करेंगे, 1 को -1 से करेंगे -2 को 2 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे -2 को 0 से करेंगे। इसमें भी किसी को डाउट नहीं है। माइनस माइनस कट के 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आपके पास -2 आ जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये आपके पास -2 आ जाएगा, ये आपके पास -5 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा। पूरी क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये वाली बात समझ में नहीं आई है? अगर ऐसा कोई है तो आप क्लियर कर लो। अभी ऐसा कोई भी है तो क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद एक ही स्टेप होगा और स्टेप के बाद पूरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। एक लास्ट स्टेप बचा है इसके बाद, मतलब 2 स्टेप बचे हैं तो एक स्टेप में पूरा काम खत्म हो जाएगा। सेकंड स्टेप तो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अरेंज करना है। पूरी क्लास में किसी को भी कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लो। भुवनेश, तुम्हें कोई डाउट है क्या? क्लियर है क्या सभी को? भुवनेश, तुम्हें क्लियर है? क्योंकि तुम बायो के हो, तुम्हें समझ में आना बहुत जरूरी है। बाकी तो क्या है, मैथ्स के हैं तो गुड़क गुड़क के महादेव बने हुए हैं। कोई समस्या किसी को? सभी को क्लियर है? 2 बच्चों को रिप्लाई है, बताओ। ऐसा लग रहा है मेहंदी लगी हाथों में, जो रिप्लाई नहीं किए जा रहे हैं या अनम्यूट करके बोला नहीं जा रहा। हाँ बस जैसे बोलो, ठीक है। अब आगे देखो, क्लियर है तो अब क्या करना है, लास्ट स्टेप बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे प्लस से। आप क्या करोगे, सबको यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे आया प्लस, तो प्लस आता है तो साइन चेंज नहीं करना है। फिर आया माइनस, सेकेंड एलिमेंट, माइनस आता है तो साइन चेंज कर देना, प्लस को माइनस बना देना, माइनस को प्लस। तो सेकेंड एलिमेंट तो 0 है, 0 पे साइन चेंज करने का कोई सेंस नहीं है। तो पहले पे प्लस, प्लस में कोई चेंज नहीं है। दूसरे पे माइनस, माइनस में साइन चेंज करना है लेकिन 0 का साइन चेंज होगा नहीं। फिर थर्ड पे प्लस, फिर फोर्थ पे माइनस, माइनस है तो इसका साइन चेंज कर दो, मतलब इस पे वैसे माइनस आया तो माइनस आते ही साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस के बाद ये प्लस, प्लस के बाद ये वापस माइनस, तो साइन चेंज कर दो, फिर प्लस, फिर माइनस, साइन चेंज कर दो, फिर प्लस। ये वाली लाइन समझ में आ गई है क्या? ये समझ में आ गई तो गेम खत्म। इसके बाद लास्ट स्टेप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए को लिखने का तरीका क्या है, ये। तो वो बात समझ में आ गई क्या? पहले ये बताओ सभी को, इतनी बात क्लियर है क्या? ये साइन चेंज करने वाली, साइन चेंज करने वाली क्लियर है तो गेम ओवर। अब उसके बाद ये देखो, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। 3 कॉलम है तो आपको डायरेक्ट कॉलम वाइज अरेंज कर देना, एज इट इज उठा उठा के ले जाना सीधे।
यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? तो बच्चों अरे के ये कॉलम थोड़ी, ये तो रो है ना। हैं, ये तो रो निकाली है ना, कॉलम थोड़ी निकाले हैं। बिल्कुल रो निकाली अपन ने, लेकिन क्या होता है एडजॉइंट में लास्ट स्टेप में उसको क्या बोलते हैं यार, ट्रांसपोज करना होता है। तो हम ट्रांसपोज का स्टेप खा जाते हैं और डायरेक्ट कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं इसको डायरेक्ट। ये एज इट, Yes. जैसे ये 1 1 है तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, समझना। 1 0 2, फिर 2 0 -1, फिर -2 5 और 1, और ये आपका आंसर हो गया। ये हो गई एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स। बस अब कोई डाउट है तो पूछ लो। अरे वो कॉलम ही होता है गाइस, वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो लास्ट पर ट्रांसपोज करना होता है, तो हम ट्रांसपोज करते ही नहीं, उसका स्टेप खा जाता है। तो इसको कॉलम वाइज ही अरेंज करते हैं डायरेक्ट। तो एक स्टेप और बचता है, इधर को फैक्टर भी निकालने पड़ते हैं, तो को फैक्टर के स्टेप भी खा गए, हम डायरेक्ट प्लस माइनस का साइन लगा दिया। को फैक्टर और माइनस का माइनर को वो मैंने एक ही बार में करवा दिया, इसीलिए इसको ऐसे समझिए जो मैं बता रहा हूँ। अभी भी किसी स्टूडेंट के मन में कोई दुविधा हो या कोई अजीब से विचार उत्पन्न हो रहे हैं इसको लेके, तो आप क्लियर कर लो। सर ये अरेंज कैसे किया है, एडजॉइंट है ये समझ में नहीं आ एडजॉइंट ए अरेंज ऐसे किया कि ये जो कॉलम है इनको कॉलम वाइज अरेंज कर दिया हमने। ये देखो ये एज इट इज है, तो इसको बोल दिया ये कॉलम 1, इस भाई साहब को बोला कॉलम 2, और इस भाई साहब को बोला कॉलम 3। डायरेक्ट ये कॉलम पर 1 ये सर A13 है तो ये 31 की जगह क्यों लगा आपने? ए वन कॉलम से थ्री है। डिफरेंस चल तो जाएगा। क्योंकि बेटा सुनो 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 मेरी बात, वो इसीलिए क्योंकि आप इसको रो के फॉर्मेट में अरेंज करोगे तो एडजॉइंट बोलता है बाद में इसको ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में बदल दो। तो वो ट्रांसपोज का स्टेप हम लोग खा जाएंगे, उस ट्रांसपोज से हम बच जाएंगे। तो हमने डायरेक्ट कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज किया है ताकि एक स्टेप और कम करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में आपको इनवर्स के मार्क्स मिलेंगे, इस स्टेप के मार्क्स नहीं मिलेंगे ट्रांसपोज के, इसीलिए हमने एक स्टेप कम किया है। बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है सर। पूरे क्लास में सभी बच्चों में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई समस्या हो तो अभी क्लियर कर लो। बिल्कुल शेखर, रो वाइज अरेंज हमने फाइंड किया है तो रो वाइज ही अरेंज करना चाहिए। लेकिन रो वाइज अरेंज करने के बाद में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बाद में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर रो में अरेंज करूंगा तो बाद में ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और मैंने वो स्टेप यहाँ पे कम कर दिया है। आपको अब डायरेक्ट कॉलम फॉर्मेट में लिखते आंसर है, एक स्टेप कम कर लिया है, इसलिए हमने कॉलम फॉर्मेट में अरेंज कर लिया इसको। और किसी मनुष्य को कोई समस्या है क्या? जिसके मन में जो डाउट थे वो क्लियर हो गए या अभी भी डाउट है? बताओ फटाफट। सबको क्लियर है? सभी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्योंकि अब इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद सिर्फ इतना सा बचा है कि भाई इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इनवर्स का फॉर्मूला लिखा तो हमारा आंसर खत्म, मतलब हमारा टॉपिक ही ओवर। फिर हम लोग कुछ और बात देखेंगे मैट्रिक्स में, और फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स का समापन समारोह करेंगे। क्लियर सभी को? किसी को समस्या तो नहीं जीवन में इस चीज को लेके? तकलीफ मत रखना भैया। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं है ना दिक्कत? हाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लो आराम से। और अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
नेक्स्ट क्लास में इस पार्ट को किया जाएगा, हाउ टू फाइंड द इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट, हाँ बिल्कुल इनवर्स का है, एडजॉइंट ऑफ ए डिविजिबल बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला होता है इनवर्स का। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसी कहानी को कंप्लीट करेंगे। अभी तो आप इसको नोट कर लो, बाकी सब काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास बोले तो मंडे, जब भी हमारी क्लास है। धन्यवाद धन्यवाद, हो भाग्य हमारे जो आप शांतिपूर्वक पढ़े। अरे नहीं यार, आज मजे करो, वीकेंड है।